27 जून को एक ऐसा फिल्म आया था जिसने छाती ठोक के बोला था कि हम भी हॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं। और नाग अश्विन ने पहले ही बता दिया था कि कल की मूवी को किसी और मूवी से कंपेयर करना किसी बेइज्जती से कम नहीं होगा। नाग अश्विन वो बंदा है जिसने कल्कि को सक्सेस करवाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है और कैसे पास्ट और फ्यूचर के बीच सिर्फ एक ही बंदा को खड़ा करके रखा है, प्रभास द डायनासोर। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इंडियन ऑडियंस अब चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि कुछ भी कहानी दिखा दो और उसमें एक बड़ा एक्टर ले लो तो वो मूवी हिट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब कंटेंट इज द किंग हो गया है। जिसका कहानी अच्छा होगा वो मूवी ब्लॉकबस्टर होगा, जिसका कहानी में दम नहीं होगा वो सुपर फ्लॉप हो जाएगा। तो अब मार्केट में चल रहा है कंटेंट इज द किंग, और यही हाल हो गया है अब कल्कि का, यानी कल्कि के सक्सेस का, क्योंकि कल्कि का कंटेंट बहुत ही अच्छा है और कल्कि का कंटेंट इज द किंग हो चुका है। और लोगों ने कल्कि को बहुत ही प्यार दिया क्योंकि लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आ रहा है। और लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि इस मूवी ने 6 ही दिन में 650 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ प्रभास और भी बड़े एक्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभास अपने फिल्म करियर का 6ठा फिल्म जो हिंदी मार्केट में 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और तो प्रभास अपने फिल्म करियर में 500 करोड़ से भी ज़्यादा का 5 मूवी देकर हम लोगों को एकदम खुशम खुश कर दिया है। और हमारे इंडियन सिनेमा में जब भी कोई मूवी ब्लॉकबस्टर होता है तो उस मूवी का सीक्वल जरूर आता है, ये हम सबको पता है। तो कल्कि भी ब्लॉकबस्टर होने की तरफ जा रहा है तो इसका भी सीक्वल आएगा, 101% गारंटी है, मुझसे लिख कर ले लो। और जिस हिसाब से इसके एंडिंग को दिखाया है उस हिसाब से तो इसका सीक्वल आना ही है। मतलब हर एक के पीछे नाग अश्विन ने क्वेश्चन मार्क छोड़ के रखा है, कब क्या होगा कैसे होगा वो सब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। नाग अश्विन ने तो पार्ट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया था अपने दुनिया का, लेकिन पार्ट 2 में हमें असली माल दिखाने वाले हैं जो कि मेकर्स ने छुपा कर रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कल्कि का पार्ट 2 का शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, यानी कंप्लीट होने में 40% बाकी है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। तो जब बाहुबली रिलीज हुआ था तो उसने 600 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, लेकिन राजा मौली ने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के रखा था मूवी के एंड में कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। और ये सवाल हम लोगों के मन में चल ही रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड भी हुआ था। और एसएस राजा मौली ने स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाया और उसी टाइम पार्ट 2 को रिलीज कर दिया कुछ सालों बाद ही, जिससे ऑडियंस जानना चाहता था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, और ट्रक भरकर लोग थिएटर्स में जाने लगे, जिससे इस मूवी ने 1800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। तो कुछ वैसा ही करने वाले नाग अश्विन भी, और नाग अश्विन इसका पार्ट 2 जल्द ही लाने वाले हैं। और जिस हिसाब से ऑडियंस का प्यार मिला और पॉजिटिव रिव्यू, ये काफ़ी है इसका पार्ट 2 लाने के लिए। और आप ये न्यूज़ सुनकर शॉक हो जाओगे, क्योंकि कल्कि के प्रोड्यूसर ने ये कंफर्म किया है कि कल्कि का पार्ट 2 का शूटिंग 60% कंप्लीट हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हो मेकर्स का कॉन्फिडेंस लेवल। मूवी अच्छे से रिलीज भी नहीं हुआ है उससे पहले इस मूवी का 60% शूटिंग कंप्लीट कर देना, मतलब मेकर्स को पहले से ही मालूम था कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाने वाला है और ये मूवी सच में ब्लॉकबस्टर की रास्ते पर चल पड़ा है। तो नाग अश्विन पूरा टक्कर देंगे एसएस राजा मौली को। और नाग अश्विन ने पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 भी शूट कर लिया था। और अगर आपको प्रोड्यूसर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो कल्कि की मेन विलन सुप्रीम यास्कीन यानी कमल हसन ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने पार्ट 2 के लिए साइन किया है, ना कि पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 में तो सिर्फ कमल हसन का कैमियो दिखाया था, इसीलिए क्योंकि कमल हसन ने पार्ट 2 के लिए साइन किया था। तो इसीलिए कल्कि का 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सभी एक्टर्स जानते थे कि कल्कि का एक पार्ट नहीं दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इसीलिए मेकर्स ने चालाकी दिखाया और दोनों पार्ट को शूट कर लिया है। और 40% शूट जो बाकी है वो भी जल्द शूट कर लिया जाएगा। और हमें जो कल्कि में कैमियो दिखाए गए हैं पार्ट 2 में, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। और ये फिल्म का बजट इससे भी ज़्यादा होने वाला है। और आप लोगों के मन में इस वीडियो को देखते वक्त सबसे बड़ा सवाल बन रहा होगा कि इस मूवी का रिलीज डेट कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी का रिलीज डेट 2026 के स्टार्टिंग में होने वाला है या 2026 के लास्ट में, क्योंकि जिस हिसाब से पिक्चर पोस्टर टीजर रिलीज किया है वो कुछ भी टाइम पर रिलीज नहीं किया है, यहाँ तक कि पिक्चर भी सही टाइम पर रिलीज नहीं किया है। मेकर्स ने पहले बोला था कि 9 मई को ये मूवी आने वाला है, बट उस टाइम पर नहीं आया और 27 जून को आया। तो हो सकता है ये मूवी 2027 के स्टार्टिंग में भी हमें देखने को मिल जाए। तो नाग अश्विन हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाने वाले हैं। 1.5 से 2 साल में हम फिर से नाग अश्विन का नया दुनिया का एक्सपीरियंस करने वाले हैं।
तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।